हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम योद्धा। अभी आप लोगों के आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बिहार दरोगा और बिहार कांस्टेबल यू बीपीएससी और बिहार सचिवालय लेखपाल, उसमें जो है बिहार का जो जीके होता है उसका जो इतिहास होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, खासकर बिहार दरोगा के एग्ज़ाम और बीपीएससी जैसे एग्ज़ामों में। उसके लिए जो है हम लोगों ने एक जो है संपूर्ण बिहार का इतिहास का एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें आपको बिहार के इतिहास के सारे क्वेश्चंस को कराया जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी साथ होंगे और आपको थ्योरी भी कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज संपूर्ण बिहार का एक पूरा इतिहास जो है उसको पढ़ेंगे एक फ्रेम में। आज का जो क्लास होगा उसमें जो है हम लोग बिहार के बेसिक नॉलेज को जानेंगे, बिहार को एक दृश्य देखेंगे कि बिहार में क्या क्या है और बिहार को कैसे भारत में जाना जाता है। बिहार का परिचय सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो बिहार का जो था प्राचीन नाम था। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हम लोग थ्योरी टाइप में बिहार को कवर करेंगे, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। बिहार का प्राचीन नाम जो था वो बिहार था, जिसका मतलब होता है मठ। उसके बाद है बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री जो है अभी बिहार के, वो है नीतीश कुमार। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, बिहार के राज्य पशु जो है वो बैल है और बिहार की राज्य पक्षी जो है वो गुरैया है। बात करें अदर थ्योरी की तो बिहार जो है, बिहार का राज्य दिवस जो है वो 1 मई 1960 ईस्वी को मनाया जाता है और बिहार का राज्य फूल जो है वो गेंदा है। बिहार का राज्य का जो वृक्ष होता है, राज्य का हर राज्य का एक वृक्ष होता है, वो बिहार का पीपल है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल जो हैं वो हैं सत्यपाल मलिक, जो कि यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है शायद। यहाँ पर बिहार के जो अभी वर्तमान राज्यपाल हैं वो फागू चौहान हैं। आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल जो बने थे वो थे जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी होंगे, जिस तरह बिहार का अगर कोई राज्यपाल है तो बिहार का मुख्यमंत्री भी होगा, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। पाटलिपुत्र की प्राचीन भूमि पर पटना शहर की स्थापना किया गया था शेर शाह के द्वारा। पहले जो था पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन शेर शाह ने जो है उसकी स्थापना की थी पटना की। यहाँ का क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ का क्षेत्रफल जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं है। इसका मात्र क्षेत्रफल है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ की जनसंख्या है 10,03,84,637। जनसंख्या की बात करें स्टूडेंट्स तो ये बिहार में, ये जो है भारत में दूसरा स्थान रखता है जनसंख्या की दृष्टि से। पहला स्थान पर कौन है तो पहला स्थान पर आपका यूपी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बिहार में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या कितनी है तो बिहार में पुरुष की संख्या जो है वो 5,41,85,000 पुरुष तथा महिलाओं की जो संख्या है वो 4,96,09,290 है। बात करें पुरुष और महिलाओं की अनुपात की तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बस कुछ ही संख्याओं का नंबर का जो है डिफरेंस है। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वो 1,102 वर्ग प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। और बिहार में साक्षरता की दर की बात करें तो बिहार का साक्षरता दर काफ़ी पीछे है। यहाँ का साक्षरता दर मात्र जो है वो 63.82% है, जिसमें 73.3% पुरुष तथा 53.33% महिलाएं हैं। बात करें अदर स्टेट्स की तो केरला का जो है साक्षरता दर काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर लगभग 90% जो है पीपल जो है वो एजुकेटेड है, लेकिन बिहार की जो साक्षरता है वो काफ़ी कम है। और कम होने के काफ़ी रीजन्स भी हैं। यहाँ के लोग की जागरूकता की कमी, शिक्षा का अभाव तो पहले से ही था, जिससे लोग जागरूक नहीं हो पाए। लेकिन अब जो है यहाँ की साक्षरता दर सुधर रही है, विकास हो रहा है, लोग जो है एजुकेटेड हो रहे हैं और लोग अब समझदारी से काम ले रहे हैं। तो उम्मीद है कि बिहार की साक्षरता दर भी अब जो है आगे बढ़ेगी। और यहाँ का लिंगानुपात जैसे मैंने बताया था कि ये लगभग पुरुष और महिलाओं की संख्याएं देखकर पता चलता है कि यहाँ पर लिंगानुपात में कोई खास डिफरेंस है नहीं। तो यहाँ का लिंगानुपात है 1,000 पुरुषों पर 916 महिलाएं हैं।
बिहार में अगर जाति की बात करें, धर्म की बात करें, तो हिंदू 82.5% और मुस्लिम जो है वो 16.5% है। बिहार का सोनपुर मेला एक लगता है बिहार में जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। जनसंख्या की दृष्टि से तो पटना आपको देखने को मिल जाएगा सबसे बड़ा जिला, और शेखपुरा जो है वो सबसे छोटा। सबसे बड़ा जो है जनसंख्या की दृष्टि से पटना और सबसे छोटा शेखपुरा। बात कर ले क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जो है आपको शिवहर देखने को मिल जाएगा। यहाँ के नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य में नारदी, होरी, डोमकच, सावन, देवहर, धन कटनी, फसल कटने पर एक धन कटनी नाम का यहाँ का लोक नृत्य काफ़ी फेमस है। प्रमुख फसलों की बात कर लेते हैं। अब तो कुछ नहीं, बस मक्का, गेहूं, धान, गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च, पटसन, पेस्ता, जो कि नॉर्मल है, जो आपको हर जगह उत्तर भारत के राज्यों में हाँ देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ की जनजातियाँ की बात करें तो खोंड, बथुरी, बिरजा, बिंझिया, किसान, परहिया, बिरहोर, सवार, गोरटे, पहाड़ी, कोरबा इत्यादि हैं। बात करें अदर थ्योरी की तो अदर स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि संस्थान यहाँ पर क्या क्या है बिहार में। तो संस्थान में देखा जाएगा तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी पटना में स्थित है, जो कि काफ़ी फेमस है। और अगर इतिहास के सबसे बड़े एक खोज की बात करें, जीरो की खोज, लोग कहते हैं कि शून्य की जो वैल्यू है वो क्या होता है, तो शून्य की तो वैल्यू इतनी है कि अगर वो किसी नंबर के पीछे लग जाए तो वो उसकी मान्यता ही बढ़ा देता है। तो शून्य की खोज भी था एक बिहारी ने ही किया था और उसका नाम था आर्यभट्ट। बिहार मौर्य सम्राटों की राजधानी था और मौर्य साम्राज्य के समय में यह राज्य मगध के नाम से जाना जाता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर इतिहास, तो मगध को कौन नहीं जानता और मौर्य सम्राटों को कौन नहीं जानता, चंद्रगुप्त मौर्य को कौन नहीं जानता। चंद्रगुप्त मौर्य, वही चंद्रगुप्त मौर्य जो अभी चर्चा में जो आपका अफगानिस्तान आप देख रहे हैं, तालिबान जिसने आक्रमण किया है अफगानिस्तान पर, जो कब्जा किया है, वो अफगानिस्तान जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था एक बिहारी को। तो बिहारी की पावर जो है आप लोग कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। एक बिहारी 100 पे भारी जो कहा जाता है वो कहावत वो काफ़ी पहले भी सिद्ध हो चुका था और आज भी आप लोग देख रहे हैं कि बिहारी हर जगह आपको IAS, IPS हर संस्थान में आपको बिहारी जरूर मिलेंगे। बात करें अदर में तो 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में वसूलात का अधिकार मिल गया था। हाँ, 1764 की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को जो था बिहार, बंगाल में जो था वसूल करने का अधिकार मिल गया था। और एक शहनाई बजाने वाले एक प्रसिद्ध जो थे बिस्मिल्ला खान, शहनाई वादक थे, काफ़ी प्रसिद्ध हैं बिस्मिल्ला खान, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, हर व्यक्ति उनके नाम से प्रचलित है। तो वो भी बिहार के ही थे और उन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये सारे थ्योरी पार्ट हैं जिनको आपको कवर कर लेना है, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बनने लगेंगे। भारतीय संस्कृति के पुरातन विश्वविद्यालय नालंदा, विक्रमशिला जो है वो भी बिहार के धरती पर थे, जहाँ पर पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण को शिक्षा प्राप्त हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला भी आपको पता होना चाहिए कि बिहार में ही स्थित है, जहाँ पर पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण को शिक्षा संपन्न हुई थी। 2014 में बिहार की सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन, जी हाँ, सबसे बड़ा जो वाईफाई जोन है बिहार दुनिया का बिहार ने सरकार के दुनिया का सबसे बड़ा एक वाईफाई होता है, वाईफाई से आप सभी लोग प्रचलित होंगे, जी हाँ। तो सबसे बड़ा वाईफाई जो है वो बिहार में स्थित है, पटना जिले में 20 किलोमीटर यह लंबा है। आज से 3600 साल पहले महावीर और भगवान जो थे गौतम बुद्ध, उन्होंने जो है बिहार की भूमि पर जो है उपदेश दिए थे और दो भागों में बिहार बट गया, दो धर्मों की उत्पत्ति हुई थी यहीं से। और दो धर्म कौन कौन से थे, तो वो थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बात करें अदर थ्योरी की स्टूडेंट्स, तो हम लोग कि जो दो उपधर्म थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिहार में काफ़ी प्रचलित था। उनका जो है उपदेश दिया था इसी बिहार की भूमि पर, मगध की भूमि पर महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर ने।
गंगा नदी यहाँ की मुख्य नदी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा नदी किस ओर बहती है, तो गंगा नदी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। और गंगा नदी जो है वो बिहार को जो है दो भागों में बांटती है। यानी कि देख लीजिए कि अगर ये बिहार है तो बिहार को गंगा नदी जो है एकदम बीचों बीच बांटती है। तो यहाँ का उत्तर बिहार हो जाता है आगे का, और नीचे का जो है वो दक्षिण बिहार हो जाता है। यहाँ की मुख्य भाषा जो है वो हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी है और सांगदी आदि है, जो कि भाषाएं जो हैं यहाँ की प्रचलित हैं। और यहाँ पे उर्दू भी बोला जाता है। क्षेत्रफल में यह जो है आप लोगों को 12वां स्थान मिल जाएगा। इसका बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 243 तथा राज्यसभा सीटों की संख्या जो है वो 16 है। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 40 है। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने जो है अपना पहला सत्याग्रह किया था। चित्तरंजन दास से आप लोग भाली भांति प्रचलित होंगे। उन्होंने 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास, गया जो है बिहार में स्थित है। क्षेत्रफल में यह देश का 12वां स्थान तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राहुल सांकृत्यायन। 1922 के असहयोग आंदोलन हुआ था जिसे गांधी जी ने लीड किया था। आप सभी लोग प्रचलित होंगे इस आंदोलन से। तो इसका जो था नेतृत्व किया था छपरा में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राहुल सांकृत्यायन। उन्होंने जो है नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में पूछा जा चुका है। दुनिया का सबसे पहला गणराज्य जो था बिहार में ही स्थित है। और बात करें अदर्स में तो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जो कि बिहार में ही स्थित है। और पुरातन काल में देश की बिहार राजधानी हुआ करती थी। यानी कि जो हम लोगों का देश है उसका एक वक्त ऐसा भी था जब बिहार उसकी राजधानी हुआ करती थी। तब देश के 40% व्यापार जो थे सिर्फ मगधी, वैशाली, मिथिला, विदेहा, अंग, शाक्य प्रदेश, विजयजनक से हुआ करता था। 80 के दशक तक बिहार के मिथिलांचल में श्री राम को भगवान नहीं माना जाता था। हालांकि अब कुछ लोग यहाँ भगवान राम की पूजा करने लगे हैं। जी हाँ, पहले जो था 80 के दशक तक तो भगवान राम की जो है कुछ खास आराधना नहीं किया जाता था बिहार में। लेकिन अब अगर देखा जाए तो बिहार में भगवान राम की आराधना काफ़ी किया जाता है। देखा जाए तो रामनवमी जैसे पर्व भी मनाए जाते हैं और दशहरा में भी राम जी की जो है पूजा की जाती है दशमी के दिन। तो देखा जाए तो अब ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा था कि बिहार के मिथिलांचल में श्री राम को भगवान नहीं माना जाता था। लेकिन अब ऐसी जो है विराधना खत्म हो चुकी है। विवाह पंचमी यानी जिस दिन भगवान राम और सीता की शादी हुई थी उस दिन मिथिलांचल के लोग शादी नहीं करते हैं। हाँ, एक विवाह पंचमी जिस दिन सीता जी और राम जी की जिस दिन शादी हुई थी उस दिन जो है बिहार के लोग यानी कि मिथिलांचल वासी जो है वो शादी नहीं करते हैं। विश्व स्तर पर हुए जियोग्राफिकल एवं एग्रीकल्चर सर्वे के अनुसार पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन बिहार की में ही है। हाँ, और ये आप लोगों को अच्छी खासा पता होगा कि यूपी और बिहार में जो है खेती बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो ज़मीन है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। दुनिया का सबसे पहला गणराज्य बिहार के वैशाली में ही स्थापित किया गया था। और यदि आंध्र प्रदेश और केरल से संयुक्त स्तर पर बिहार की तुलना की जाए तो आज बिहार में स्नातक प्रतिशत इन दोनों राज्यों से ज़्यादा है। यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की अगर बात किया जाए पढ़ाई की, तो आंध्र प्रदेश और केरल से संयुक्त स्तर पर बिहार की तुलना की जाए तो आज यानी कि अभी वर्तमान में जो वो काफ़ी बिहार आप लोगों को पता होगा कि बिहार अब शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ऊपर हो रहा है। पहले नहीं था लेकिन अब जो है वो हो रहा है। तो वो बता रहा है कि वो अब काफ़ी अच्छा हो गया है। बिहार की विकास दर आज 14.48% है, जो साबित करती है कि बिहार देश में तेज़ी से विकसित करने वाले राज्यों में सर्वोच्च है। बिहार में जो है अब 14.48% जो है विकास दर हो गया है, जो अब बता रहा है कि बिहार भी अब आगे बढ़ रहा है। बिहार में एक कवि थे जिनका नाम था कोकिली विद्यापति। वो भी बिहार से ही संबंधित है। भारत के कवि जो थे वो बिहार से ही संबंधित है। कोकिल विद्यापति काफ़ी प्रचलित कवि थे। और आप लोग राजेंद्र प्रसाद के नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। आज मैंने जो पहला क्लास दिया था आज प्रैक्टिस सेट एसएससी लेवल का, उसमें मैंने एक प्रश्न करवाया था कि इंडियन डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो राजेंद्र प्रसाद थे। और राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो था वो बिहार में हुआ था और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। बिहार में गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, क्यूल नदियाँ बहती हैं। ये जो है बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं, कोसी, गंडक।
बिहार के एक कोचिंग है, जी हाँ, एक बिहार में काफ़ी प्रचलित एक कोचिंग है जिसका नाम है सुपर 30, जिनको अमेरिका के टाइम मैगजीन में सर्वोच्च संस्थानों की सूची में शामिल किया गया था। आपको बता चलूँ कि ये कोचिंग जो है वो IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन कराता है। इसके डायरेक्टर हैं आनंद कुमार, जिन पर एक मूवी भी आई थी सुपर 30 नाम से। काफ़ी प्रचलित टीचर है, काफ़ी अच्छे टीचर है, गरीबों की काफ़ी मदद करते हैं। सुपर 30 संस्थान चला करके फ्री में एजुकेशन देना काफ़ी बड़ी बात होती है। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा किया गया था। 1885 में जो था वो बंगाल और बिहार की भूमि पर जो था किराएदारों के अधिकार को जो थे वो अधिनियम चला करके हड़प लिया गया था। एक सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल्लाह ने लिखा है, जो कि बिहार से ही संबंधित हैं। ये काफ़ी प्रचलित प्रश्न है जो आपको देखने को बहुत जगह मिल जाएंगे। आज हम लोगों ने बिहार के बारे में जो है बेसिक नॉलेज जो ले लिया, बिहार को एक दृश्य की नज़र से, एक नज़र में बिहार को हम लोगों ने देख लिया। अब जो है हम लोग बिहार पे पूछे गए विगत प्रश्न जो पिछले वर्ष पूछे गए थे BPSC में और बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल में, उसको देखेंगे। तो प्रश्न था ग्रांड ट्रंक रोड का नाम बदलकर किसने रखा था, क्या रखा गया है? तो ग्रांड ट्रंक रोड का जो है नाम बदल दिया गया है और उसका जो नाम है वो रख दिया गया है शेरशाह सूरी मार्ग। दूसरा प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो वो था 106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बिहार दरोगा में कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बिहार में शीतकालीन वर्षा में किस कारण से होती है? तो वो भूमध्य सागर की ओर आने वाले चक्रवातों से जो है बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है। बिहार में मानसून कब लौटता है? प्रश्न आया था। तो बिहार में मानसून जो है वो मध्य अक्टूबर में लौटता है। प्रश्न था बिहार में मानसून कब लौटता है? मध्य अक्टूबर में। प्रश्न था एक गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो है बिहार के भोजपुर जिले से प्रवेश करती है। प्रश्न फिर आया था कि बिहार के किस भाग में अपोर मिट्टी की प्रधानता है? तो वो गंगा के उत्तरी मैदान में। मैंने आपको बताया कि बिहार जो है बीचों बीच गंगा नदी बहती है, जो एक उत्तर भाग में और एक जो है वो दक्षिण भाग में जो है बिहार को बांट देती है। उत्तर का जो भाग होता है वो काफ़ी बाढ़ प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? तो गंगा नदी के दक्षिणी भाग में मिलती है। चावल के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान जो है बिहार का चावल के उत्पादन में है। बिहार में सर्वाधिक जूट किस जिले में पैदा किया जाता है? तो वो उसका राइट आंसर है पूर्णिमा। तो ये थे आज के प्रश्न जो आप लोगों के बिहार दरोगा और BPSC बिहार कांस्टेबल में पूछे गए थे। बिहार को इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अब नवंबर दिसंबर में बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर BPSC होने वाला है, फिर बिहार कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने वाली है, आपको बिहार सचिवालय, ये सारे वैकेंसी आने वाले हैं। तो बिहार को अगर अच्छे से समझ लिया जाए, बिहार से काफ़ी प्रश्न आते हैं बिहार के स्टेट के लिए, तो ये सीरीज़ एक बिहार स्पेशलिस्ट के लिए है, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो इसे कवर कर लें। अगर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, हम लोग 3 से 4 पार्ट में जो है इसको पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो ठीक है, अगर आप लोगों को ये वाला चैनल अच्छा लगा, ये सीरीज़ अच्छी लगी, तो आप लोग सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एग्ज़ाम योद्धा चैनल को। यहाँ पर आप लोगों को हर तरह के हर एग्ज़ाम के प्रश्न मिलेंगे, हर तरह की प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और जमकर पढ़िए, और हम लोग अगले क्लास में भी जम करके प्रैक्टिस भी करेंगे और थ्योरी को भी देखेंगे। धन्यवाद।